वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का सब कार्यों का परम धर्म है। परम धर्म है। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयो प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। इदानीं वेदपाठो भविष्यति। अद्य ऋग्वेदस्य द्वितीयं मण्डलस्य 12 सूक्तस्य पाठो भविष्यति। पाठमानमन्त्रस्य यो जात एव प्रथमो इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद पाठ होगा। आज ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 12वें सूक्त का पाठ किया जाएगा। पाठ किए जाने वाले मंत्र के यो जाता एव प्रथमो ये प्रारंभिक पद हैं। इस सूक्त के ऋषि हैं गृत्समदः, देवता इंद्रः, छंदः 1 से 5 और 12 से 15 त्रिष्टुप, 6 से 8, 10 और 11 का निश्चित त्रिष्टुप और 9 का भूरिक त्रिष्टुप। स्वर है देवता। ओम यो जात एव प्रथमो मनस्वान् देवो देवान् क्रतुना पर्यभूषत् यस्य सुष्माद्रोदसी अभ्यसेतं निम्नस्य महना स जनास इन्द्रः। ओम यः पृथिवीं व्यथमाना मदृङ्हद्यः पर्वतान् प्रकुपिताम् अरम्णात् यो अंतरिक्षं विममे वरीयो योद्यामस्तभ्नात् स जनास इन्द्रः। ओम यो हत्वा हिमरिणात् सप्त सिन्धून्योगा उदाजत् जदपधावलस्य यो अस्मनोरन्तरग्निं जजान संवृक्षमत्सु स जनास इन्द्रः। ओम येने मा विश्वाच्यवना कृतानि यो दासंवर्णमधरं गुहाकः स्वघ्नीव यो जिगीवांलक्ष्मादर्यः पुष्टानि स जनास इन्द्रः। ओम यं स्मा पृच्छच्छन्ति कुहकेसेति घोरमुते माहुर्नैषु अस्तित्येनं सो अर्यः पुष्टिर्विज इवामिनाति श्रदस्मै धत्त स जनास इन्द्रः। ओम यो रध्रस्य चोदितायः कृशस्य यो ब्रह्मणो नाधमानस्य कीरेः युक्तग्रावणो यो वितासु शिप्रः सुतसोमस्य स जनास इन्द्रः। ओम यस्याश्वासः प्रदिशि यस्य गावो यस्य ग्रावा यस्य विश्वे रथासः यः सूर्यं य उषसं यजान यो अपांनेता स जनास इन्द्रः। ओम यं क्रन्दसि संयते विह्वयेते परे वर उभया अमित्राः समानं छिद्रथा मातस्थीवांसा नाना हवेते स जनास इन्द्रः। ओम यस्मान्नरिते विजयन्ते जनासो यं युध्यमाना अवसे हवन्ते यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव यो अच्युतच्युत स जनास इन्द्रः। ओम यशस्वतो मह्येनो दधाना न मन्यमानान् सर्वा जघान यः शर्धते नानुददाति श्रीध्यां यो दस्युर्हन्ता स जनास इन्द्रः।
ओम यः संवरं पर्वतेषु क्षीयन्तं चत्वारिंश्यां शरद्यन्वविन्दत् ओजायमानं यो अहिं जघान दानुं शयानं स जनास इन्द्रः। ओम यः सप्तरश्मिर्वृषभस्तु विस्मान्नवासिजत् सर्तवे सप्त सिन्धून् यो रोहिणामस्फुरत् पुरद्वज्रबाहुर्द्यामारोहन्तं स जनास इन्द्रः। ओम द्यावाचिदस्मै पृथिवी नमेते सुषमाच्चिदस्य पर्वता भयन्ते यसोमपानिचितो वज्रबाहुर्यो वज्रहस्तः स जनास इन्द्रः। ओम यः शृण्वन्तमवति यः पचन्तं यः संसन्तं यः शशामानमूति यस्य ब्रह्मवर्धनं यस्य सोमो यस्येदं राधः स जनास इन्द्रः। ओम यः शृण्वते पचते रुद्र आचिद्वाजं दर्शी स किलासि सत्यः वयं त इन्द्र विश्वः प्रियास सुवीरासु विदुत्थमावदेम। अथ श्रद्धा सूक्तम्। ओम श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। ओम प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदासतः प्रियं भोजेषु यज्वस्विदङ्गमौदितं कृधि। ओम यथा देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे एवं भोजेषु यज्वस्वस्माकमुदितं कृधि। ओम श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते श्रद्धां हृदयायाकूत्या श्रद्धया विन्दते वसु। ओम श्रद्धां प्रातरहवामहे श्रद्धां मध्यन्दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचि श्रद्धे श्रद्धापयेहनः इति श्रद्धा सूक्तम् इति वेदपाठः। इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य षष्ठोऽध्यायस्य 31 मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य मनो में तर्पयत इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के छठे अध्याय के 31वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के मनो में तर्पयत ये प्रारंभिक पद हैं। ओम मनो में तर्पयत वाचं में तर्पयत प्राणं में तर्पयत चक्षुर में तर्पयत श्रोत्रं में तर्पयतात्मानं में तर्पयत प्रजां में तर्पयत पशून् में तर्पयत गणान् में तर्पयत गणा में मां वितृषन्। इस मंत्र के ऋषि हैं मनोमय इत्यस्य मधुच्छंदा ऋषि। प्रजा सभ्य राजानो देवता उष्णीषस् छंदांसि ऋषभा स्वरः। अथ राजा सभ्य जनान् सभा राजानंच विमुपदिशेदित्याह। अब राजा अपने सभासदों और सभा राजा को क्या उपदेश करे, यह अगले मंत्र में उपदेश किया है। पदार्थ हे सभ्यजनों और प्रजाजनों, तुम अपने गुणों से मेरे मन को तर्पयत तृप्त करो। मेरी वाचम वाणी को तर्पयत तृप्त करो। मेरे प्राणम प्राण को तर्पयत तृप्त करो। मेरे चक्षु नेत्रों को तर्पयत तृप्त करो। मेरे श्रोत्रम कानों को तर्पयत तृप्त करो। मेरे आत्मानम
आत्मा को तर्पयता तृप्त करो। मैं मेरी प्रजाम संतानादि प्रजा को तर्पयता तृप्त करो। मैं मेरे पशून गौ हाथी घोड़े आदि पशुओं को तर्पयता तृप्त करो। मैं मेरे गणान सेवकों को तर्पयता तृप्त करो, जिससे मैं मेरे गणा राज्य व राजा कर्माधिकारी व सेवक जन कामों में माँ मत वितृषण उदास हों। भावार्थ, राज्य का प्रबंध सभाधीन ही होने के योग्य है, जिससे प्रजाजन राज सेवक और राजपुरुष प्रजा की सेवा करने हारे अपने अपने कामों में पवित्र होके सब प्रकार एक दूसरे को आनंदित करते रहें। देखो कहा कि राज्य का प्रबंध एक खास व्यक्ति के हाथ में ना हो, सभा के अधीन हो। जैसे हमारे देश में राज्य है तो विधानसभा है, और देश है तो वहाँ लोकसभा है। वहाँ लोकसभा और राज्यसभा, और राज्य में होता है विधानसभा और विधान परिषद, और यही दोनों मिलके मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सबको बनाता है, और जितनी भी व्यवस्था है यही देता है, नियम भी यही बनाता है, कानून भी यही बनाता है। तो इसमें यही कहा कि राज्य का प्रबंध खास कोई एक व्यक्ति के जिम्मे न रहकर सभा के अधीन रहे। किसके अधीन रहे? सभा के अधीन। जैसे हमारा संसद है, राज्यसभा, लोकसभा, जैसे विधान परिषद विधानसभा है, और इसमें जिस प्रकार से नियम बनते हैं संपूर्ण राज्य के लिए, सबके लिए, जो भी राज्य में लोग हैं, तो इसी प्रकार से वेदानुकूल व्यवस्था भी यही है कि सभा अपने राज्य के हर एक व्यक्तियों के लिए नियम बनाए और फिर उस नियम के अनुसार अपने राज्य के लोगों को चलने का आदेश करे। का राज्य का प्रबंध सभा के अधीन होने के योग्य है, क्योंकि जिससे प्रजाजन राज सेवक और राजपुरुष प्रजा की सेवा करने हारे अपने अपने कामों में पवित्र होकर सब प्रकार एक दूसरे को आनंदित करते रहें। इससे क्या होगा कि जिनको हम चुन के भेजते हैं राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानसभा, विधान परिषद में, तो वो लोग हमारी व्यवस्था ठीक से करेंगे, और फिर हम यदि खुश रहेंगे तो हमारी व्यवस्था ठीक से जो करेंगे उनको हम फिर वोट देंगे, उनकी चुनाव फिर करेंगे। तो एक दूसरों का ध्यान रखने से ही आनंद की प्राप्ति होगी। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति तो चाहे कि भाई हमारा तो कल्याण हो और दूसरे का हम ध्यान न रखें, तो दूसरे का जब हम ध्यान नहीं रखेंगे तो वो भी हमारा ध्यान नहीं रखेगा। तो इसलिए एक दूसरों में अन्योन्याश्रय संबंध है, एक दूसरों के कार्यों का ध्यान रखना होता है, एक दूसरों की सुख सुविधा का ध्यान रखना होता है, एक दूसरों की सेवा करनी होती है। मैं तो चाहता हूँ कि मुझे सुख मिले, मैं तो चाहता हूँ कि मेरा काम हो जाए, लेकिन जो जिनसे मैं काम लूँगा उनका कोई ध्यान मुझे नहीं है, तो फिर एक न एक दिन आपके प्रति भी उनका कोई ध्यान नहीं रहेगा। तो इसलिए एक दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। आज के इस वेद स्वाध्याय में हम सब ने इसी विषय वस्तु को जाना कि राज्य की व्यवस्था सभा के अधीन हो, सभा के माध्यम से सारे प्रजाजनों का कार्य हो, और प्रजाजन राज्यसभा के लोगों का ध्यान रखें। एक दूसरों का ध्यान रखने से हमें अनेक प्रकार के सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। तो आज के इस वेद स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं। ओम। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है, और इस सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समोल्लास को पिछले दिनों हम सभी समाप्त किए थे। इसमें बताया गया था
कि 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो इसमें कौन बड़े हैं? तो उत्तर दिया गया था कि अपने अपने कर्मों में सभी बड़े हैं, परंतु समुद्र में जैसे सभी नदियां जाके मिल जाती है, ऐसे गृहस्थ आश्रम में सभी आश्रम का मूल है। गृहस्थ आश्रम न रहे तो ब्रह्मचारी कहाँ से आएंगे? ब्रह्मचर्य आश्रम कैसे बनेगा? गृहस्थ आश्रम न रहे तो फिर वानप्रस्थ कौन बनेगा? संन्यास कौन बनेगा? तो वानप्रस्थी के लिए भी, सन्यासियों के लिए भी गृहस्थ आश्रम आवश्यक है। गृहस्थ आश्रम में ही जो संतान होगा वही ना सन्यासी और वानप्रस्थी बनेगा। गृहस्थ आश्रम ही ना हो तो कैसे बनेगा? दूसरी बात कि गृहस्थ आश्रम ना हो तो सबके भोजन छाजन की व्यवस्था कौन करेगा? क्योंकि सन्यासी तो मोक्ष की प्राप्ति में अपने आप को लगा के रखेंगे, वानप्रस्थी दिन रात अपने स्वाध्याय के में लगे रहेंगे, और ब्रह्मचारी तो अभी पठन पाठन में लगे हैं। तो इन लोगों को भोजन कौन कराएगा? तो भोजन गृहस्थ ही कराएंगे सबको, ब्रह्मचारी को भी, वानप्रस्थी को भी और सन्यासी को भी। तो सबका जब आधार हो गया गृहस्थ, तो सबसे अच्छा कौन हो गया? गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम सब आश्रमों में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ आश्रम है। स्वामी जी कहते हैं जो इसकी निंदा करे वह व्यक्ति निंदनीय है, और जो इसकी प्रशंसा करे वही प्रशंसनीय है। अब आगे 5वें समुल्लास का प्रारंभ करते हैं। अथ पंचम समुल्लासारंभ अथ वानप्रस्थ संन्यास विधिं वक्ष्यामः। देखो, वानप्रस्थ और संन्यास क्या है? जिसे हम कहते हैं बाबा जी। क्या कहते हैं? बाबा जी। तो बाबा जी का आश्रम है ये। किनका आश्रम है जी? परिवार में जो सबसे बड़े होते हैं वो क्या बन जाते हैं? बाबा बन जाते हैं। अरे पिताजी के जो पिताजी हैं वो क्या बन जाते हैं जी? बाबा बन जाते हैं। ऐसे ही अपने इस व्यवस्था में जो गृहस्थ से ऊंचा स्तर जिसका हो गया वो वानप्रस्थ में चले गए, संन्यास में चले गए। तो बाबा जी का मतलब होता है अच्छा व्यक्ति। बाबा जी का मतलब होता है जी अच्छा व्यक्ति। अच्छा व्यक्ति। तो यहाँ वानप्रस्थी और सन्यासी को बाबा जी कहते हैं। तो ये बाबा जी कैसे होने चाहिए, इस संबंध में इसमें बहुत बढ़िया ढंग से लिखा हुआ है। तो हम सब जानेंगे कि वानप्रस्थ क्या होता है, अर्थात बाबा कैसे लोग बनते हैं। तो शतपथ ब्राह्मण के कांड 14 का 21 में दिया हुआ है मंत्र। कहते हैं ब्रह्मचर्याश्रमं समाप्य गृही भवेत्, गृही भूत्वा वनी भवेत्, वनेद वनी भूत्वा प्रव्रजेत। और देखो इसे कहा कि मनुष्यों को उचित है कि ब्रह्मचर्य आश्रम को समाप्त करके, माने पढ़ाई लिखाई समाप्त करके क्या करें? गृहस्थ होकर। ब्रह्मचर्य समाप्त करके क्या होना चाहिए? गृहस्थ होना चाहिए। और गृहस्थ होने के पश्चात फिर वानप्रस्थ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वानप्रस्थ होना चाहिए। और वानप्रस्थ समाप्त करके फिर क्या होना चाहिए जी? सन्यासी होना चाहिए। तो मनुष्यों को उचित है कि ब्रह्मचर्य आश्रम को समाप्त करके गृहस्थ होकर वानप्रस्थ, और वानप्रस्थ होके सन्यासी होवे, अर्थात अनुक्रम से आश्रम का विधान है। गृहस्थ माने ब्रह्मचारी से गृहस्थ, और गृहस्थ से वानप्रस्थ, और वानप्रस्थ से फिर सन्यास। मनु महाराज का कुछ श्लोक इसमें दिया हुआ है। कहते हैं एवं गृहाश्रमे स्थित्वा विधिवत् स्नातको द्विजः वने वसेतु नियतो यथावत् विजितेन्द्रियः गृहस्थस्तु यदा पश्येत् वने फलितमात्मनः
अपत्यस्यैव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत् संत्यज्य ग्राम्यमाहारं सर्वं चैव परिच्छदम् पुत्रेषु भार्यां निक्षिप्य वनं गच्छेत् सहैव वा अग्निहोत्रं समादाय गृह्यं चाग्निपरिच्छदम् ग्रामादरण्यं निःसृत्य निवसेन्नियतेन्द्रियः मुन्यन्नैर्विविधैर्मेध्ये शाकमूलफलेन वा एतानेव महायज्ञान् निर्वपेद विधिपूर्वकम्। कहते इस प्रकार स्नातक अर्थात ब्रह्मचर्य पूर्वक गृहाश्रम का कर्ता द्विज अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य गृहाश्रम में ठहरकर निश्चित आत्मा और यथावत इंद्रियों को जीत के वन में बसें। वन में कौन बसे? जो ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में गए हैं, गृहाश्रम को का चुनाव किए हैं, और गृहाश्रम में जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है और वैश्य है, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, ये तीन के लिए विशेष रूप से विधान है कि ये लोग अपने आत्मा को ठीक करके, निश्चित करके और इंद्रियों को जीत करके, इंद्रियों को देखो 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और एक मन को भी इंद्रिय ही बोला जाता है, 11वां इंद्रिय मन है। इस 11 को अपने बस में करके फिर लिखा है कि वन में बसे। जिसकी इंद्रियां बस में नहीं है वो वानप्रस्थ में न जाए, ऐसा कहा। परंतु जब गृहस्थ सिर के श्वेत केश और त्वचा ढीली हो जाए और लड़के का लड़का भी हो गया तो तब वन में जाके बसे। अब देखो दूसरी बात क्या कहते हैं। एक तो बताया कि अपने इंद्रियों को बस में करके गृहस्थी पूरा हो जाए तब वानप्रस्थ में जाए, और दूसरी बात इसमें कहते हैं कि जिसके सिर के बाल श्वेत हो गए, देखो बाबा का केस श्वेत हो गया, मेरा भी केस श्वेत हो धीरे धीरे हो रहा है, तो जिनके केस उजले हो गए अब उनको समझना चाहिए कि अब मुझे गृहस्थ में नहीं रहना चाहिए। समझ में आया? केस उजले हो गए तो अब कहाँ जाना चाहिए? वानप्रस्थ में। जिनके त्वचा ढीले हो गए, अब देखो हम लोगों का त्वचा सिकुड़ रहा है, आप लोगों का ऐसा नहीं होगा अभी। तो जब ये समझ में आया कि हमारे अब त्वचा ढीले हो रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, तो हमें कहाँ जाना चाहिए? वानप्रस्थ में जाना चाहिए। ऐसा नियम है। 2 शर्त यहाँ दिया। पहला शर्त तो बताया कि विवाह करने के पश्चात, गृहस्थ में जाने के पश्चात जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है और वैश्य है, ये ज्ञासन के व्यवहार पूरा करके अपने आत्मा को स्थिर करके और मन को जीतकर वानप्रस्थी बने। फिर कहा कि जिसके सिर के बाल उजले हो जाए वो वानप्रस्थी बने। फिर कहा कि जिसके शरीर के चमड़े ढीले हो जाए, त्वचा ढीले हो जाए, सिकुड़ने लगे, तो वो कहाँ जाए? वानप्रस्थ में जाए। फिर सब ग्राम के आहार और वस्त्रादि सब उत्तम उत्तम पदार्थों को छोड़ पुत्रों के पास स्त्री को रख व अपने साथ लेके वन में निवास करे। अब देखो अपने पत्नी को साथ भी ले जा सकता है व्यक्ति, या अपने पुत्र के पास भी छोड़ सकता है, दोनों शर्त है। और जितने भी उत्तम बढ़िया बढ़िया कुर्ता शर्ट पैंट आदि सब पहनते थे, सबको छोड़ना पड़ता है वानप्रस्थ में। कहते हैं कि ये जो बढ़िया बढ़िया वस्त्र आदि है उसको छोड़ो, बढ़िया बढ़िया जो भोजन है उसको छोड़ो, और फिर वानप्रस्थी बनो। कि वहाँ ये नहीं हो मुझे ये खाना मिलना चाहिए, मुझे ये वस्त्र पहनने के लिए मिलना चाहिए, इस प्रकार के भाव न हो। वस्त्र वहाँ तो वस्त्र केवल पहने इसलिए कि हमारा शरीर जो है ये सुरक्षित रहे,
बस इसलिए वस्त्र पहनना है। ऐसा नहीं कि इतना सुंदर ये बढ़िया रेशमी वस्त्र, ऐसा नहीं। फिर कहते हैं सांगोपांग अग्निहोत्र को लेके ग्राम से निकल दृढ़ेंद्रिय होकर अरण्य में जाके बसे। माने अग्निहोत्र कहते हैं हवन को। क्या कहते हैं जी? हम जो हवन अभी किए हैं ना, ये अग्निहोत्र है। तो कहते हैं अग्निहोत्र के जितने भी पदार्थ हैं, समिधा, सामग्री, हवन कुंड, चम्मच, सुरवा, आचमन पात्र, ये सब इसके अंग उपांग हैं। अग्निहोत्र के अंग उपांग क्या है जी? अग्निहोत्र में जितने पदार्थ से काम किए जाते हैं सभी इसके अंग उपांग हैं। समझ में आया कि नहीं? तो इन सबको लेकर के वानप्रस्थ में जाए, क्योंकि वहाँ भी अग्निहोत्र करना वानप्रस्थी के लिए आवश्यक है, जरूरी है। फिर कहते हैं नाना प्रकार के सामा आदि अन्न, सुंदर सुंदर शाक, मूल, फल, फूल, कंदादि से पूर्वोक्त पंच महायज्ञों को करे और उसी से अतिथि सेवा और आप भी निर्वाह करें। देखो क्या क्या खाने के लिए कहा कि नाना प्रकार के सामा आदि अन्न। सामा एक अन्न होता है, उसका रोटी वोटी बढ़िया बनता है ना। तो सामा आदि का वहाँ भात भी बनता है। तो सामा का भात और रोटी सब बनते हैं। इसी प्रकार से चावल का भी बनता है, गेहूं का भी बनता है। तो जो भी अन्न है उसको लेने के लिए बात कहते हैं, उसको खाने की बात कहते हैं। शाक, सुंदर सुंदर शाक, शाक माने सब्जी। और फिर मूल, जो जमीन के नीचे वाला है उसको मूल कहते हैं। अलुआ है, ये क्या कहते हैं उसको, गाजर, मूली, ये सभी नीचे वाला है। आलू, ये सब कंद है ना। तो ये मूल। इसके बाद फल फूल, पेड़ के ऊपर में जो फलता है, हाँ, कंद आदि से पूर्वोक्त पंच महायज्ञों को करे। तो हवन आदि, पंच महायज्ञ का मतलब क्या हुआ? ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, बलि वैष्णदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। यदि कोई अतिथि आदि आ जाए तो उनकी भी सेवा करे। यदि कोई माता पिताजी आ जाए, पंच महायज्ञ लिखा हुआ है, माता पिता भी यदि हमारे पास आ जाए तो उनकी भी सेवा इसी सामग्री आदि से करें। तो उसी से अतिथि सेवा और आप भी निर्वाह करें और स्वयं भी इसी से अपना जीवन चलाए। तो अब आज के इस स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के 63वें बालकांड के 63वें सर्ग का हम सभी स्वाध्याय पूरा किए थे। और इसमें बताया गया था कि जब 10 वर्ष बीत गए थे, महर्षि विश्वामित्र जी को वो मेनका के साथ रहते हुए तब समझ में आया कि ये देवता लोग मुझे फंसाने के लिए ऐसा काम किए और बहुत दुख हुआ कि मेरी तपस्या तो भंग हो गई। पहले ये पता ही नहीं चला। अब जब इनकी तपस्या भंग हो गई तो फिर वहाँ से चले गए हिमालय पर्वत, फिर 1000 वर्ष तपस्या की। अब 1000 वर्ष तपस्या करने के पश्चात देवता लोगों को चिंता हो गई। खास करके सबसे आगे था इंद्र, सबसे बदमाश वही था।
अरे ये तपस्या करके आगे बढ़ जाएगा तो क्या होगा। तो ये तपस्या करने के बाद लोगों ने सोचा चलो इसको महर्षि बना दो। तो ब्रह्मा जी को बुलाया। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप अब महर्षि बन गए। तो कहा कि नहीं, मैं महर्षि बनने से मेरे मन की कामना पूरी नहीं होगी, मुझे तो ब्रह्मर्षि बनाओ। तो कहा कि नहीं, अभी आप ब्रह्मर्षि बनने योग्य नहीं हुए हैं, अभी और आप तप करिए। कह के चले गए ब्रह्मा जी। अब फिर 1000 वर्ष तप किए। 1000 वर्ष के बाद फिर 1000, और जब 1000 पूरा हुआ कि फिर इंद्र चला दिया अपना कुचक्र, और समस्त मरुदगणों सहित इंद्र ने, माने और जो देवता थे वो उसके साथ इंद्र ने उस समय एक फिर अप्सरा को तैयार किया। उसका नाम था रंभा। एक तो मेनका ने इसको खत्म किया तपस्या। अब एक रंभा नाम की अप्सरा थी। उस अप्सरा को विश्वामित्र को माने फंसाने के लिए, उसका अहित करने के लिए, और उसको तैयार किया। समस्त मरुदगणों सहित इंद्र ने उस समय रंभा अप्सरा से ऐसी बात कही जो अपने लिए हितकर और विश्वामित्र के लिए अहितकर थी। उन्होंने कहा कि मैं राजा, मैं यहाँ सब कुछ बना हुआ रहूं, विश्वामित्र को फंसाओ, उसके तपस्या को खराब करो, ऐसा कह के और रंभा को तैयार किया। अब आगे चतुःषष्टितमः सर्ग, बालकांड के 64वें सर्ग का प्रारंभ होता है। सुरकार्यमिदं रंभे कर्तव्यं सुमहत्वया, लोभनं कौशिकस्येह काम मोह समन्वितम। इंद्र बोले, रंभे माने रंभा जो अप्सरा थी। अप्सरा माने बेश्या समझो। अप्सरा क्या मतलब है? हाँ। तो कहे रंभे, देवताओं का एक बहुत बड़ा कार्य उपस्थित हुआ है, इसे तुम्हें ही पूरा करना है। तू महर्षि विश्वामित्र को इस प्रकार लुभा जिससे वे काम और मोह के वशीभूत हो जाएं। देखो, ऐसा आदमी अच्छा आदमी कहेगा क्या? बताओ तो ये कौन देवता था? मनी देवता का ये कौन काम है कि कोई आदमी तपस्या कर रहा है तो उसके काम और लोभ में उसे फंसाओ, किसी को भ्रष्ट करो। कहते हैं तू विश्वामित्र को इस प्रकार लुभा जिससे वे काम और मोह के वशीभूत हो जाएं। तथोक्ता साप्सरा राम सहस्राक्षेन धीमता, व्रीडिता प्रांजलिर्वाक्यं प्रत्युवाच सुरेश्वरम। श्री राम माने ये क्या नाम था उनका, गौतम जी का जो पुत्र है ना, सतानंद जी। सतानंद जी भगवान राम से कहते हैं कि बुद्धिमान इंद्र के ऐसा कहने पर वह अप्सरा लज्जित हो हाथ जोड़कर देवेश्वर इंद्र से बोली, अयं सुरपते घोरो विश्वामित्रो महामुनि, क्रोधमुत्स्रक्ष्यते घोरं मयि देव न संशयः। सुरपते, ये महामुनि विश्वामित्र बड़े भयंकर हैं देव, इसमें संदेह नहीं कि ये मुझ पर भयानक क्रोध का प्रयोग करेंगे। ने अप्सरा बोली रंभा कि आप मुझे उसके यहाँ जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन ये तो मेरे ऊपर क्रोध का प्रयोग करेंगे, पता नहीं मुझे क्या बना देंगे, क्योंकि अपना बेटा को भी ये बना दिए कुत्ता खाने वाला। विश्वामित्र जी क्रोध में अपने बेटा को क्या बना दिया? कुत्ता खाने वाला। तो कहीं मुझे भी ऐसा न बना दे। डर गई। ततो ही मे भयं देव प्रसादं कर्तुमर्हसि,
एवमुक्तस्तया राम सभयं भीतया तदा तामुवाच सहस्राक्षो वेपमानाङ्कृताञ्जलिं मा भैषीरम्भे भद्रं ते कुरुष्व मम शासनम। अतः देवेश्वर, मुझे उनसे बड़ा डर लगता है, आप मुझ पर कृपा करें। श्री राम, डरी हुई रंभा के इस प्रकार भयपूर्वक कहने पर सहस्र नेत्रधारी इंद्र हाथ जोड़कर खड़ी और थरथर कांपते हुई रंभा से इस प्रकार बोले, रंभे तू भय न कर। क्या कहा? तू भय न मन मत डर, तेरा भला हो, तू मेरी आज्ञा मान लो। तुम डरो नहीं, मेरी आज्ञा मान लो, जाओ उसको वासना काम में फंसाओ। कोकिलो हृदय ग्राही माधवे रुचिरद्रुमे अहं कंदर्प सहित स्यास्यामि तव पार्श्वतः। वैशाख मास में जबकि प्रत्येक वृक्ष नव पल्लवों से परम सुंदर शोभा धारण कर लेता है, अपनी मधुर काकली से सबके हृदय को खींचने वाले कोकिल और कामदेव के साथ मैं भी तेरे पास रहूँगा। देखो क्या कहते हैं इंद्र कि तू अकेले थोड़े रहेगी, तू उसके पास रहना, तुम्हारे आसे पास में मैं भी रहूँगा। वो बदमाशी करेगा तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। त्वं हि रूपं बहुगुणं कृत्वा परम भास्वरं तं ऋषिं कौशिकं भद्रे भेदयस्व तपस्विनं। भद्रे, तू अपने परम कांतिमान रूप को हाव भाव आदि विविध गुणों से संपन्न करके उसके द्वारा विश्वामित्र मुनि को तपस्या से विचलित कर दे। कहते हैं कि तुम तो देखने में सुंदर हो, अपने सुंदरता से उसको रास्ता से हटाओ, गलत काम में फंसाओ, अच्छा काम उससे छुड़वाओ। बताओ, ये राक्षस ही न होगा ऐसा जी? ये इंद्र कौन देवता था जी जो किसी को अच्छा काम से हटवाता था और गलत काम में फंसवाता था? अच्छा आदमी हुआ जी? उसी इंद्र का सब लोग पूजा करता है। बताओ। अब कहते हैं कि तुम अपने सुंदर रूप का प्रयोग करके उसको क्या करो? तपस्या से विचलित कर दो। सा श्रुत्वा वचनं तस्य कृत्वा रूपमनुत्तमं लोभयामास ललिता विश्वामित्रं शुचिस्मिता। देवराज का यह वचन सुनकर उस मधुर मुस्कान वाली सुंदरी अप्सरा ने परम उत्तम रूप बनाकर विश्वामित्र को लुभाना आरंभ किया। अब देखो, अभी भी जो गलत है ना, वो क्या करती है कि अपने मुंह पर पाउडर एसनो क्या क्या थोप लेती है। नहीं, नाच देखा है? नाच में छौड़ा भी छोरी बन जाती है, महिला भी लड़का भी क्या बन जाती है? लड़की। क्या क्या करके? लड़की वाला ड्रेस पहन करके, मुंह में एसनो पाउडर छोप एक लिपस्टिक लगा के, चूड़ी पहन के लड़का भी लड़की बन जाए। और जो लड़की है वो तो और अपना सज धज के और बढ़िया बनी जाती है। तो इसी प्रकार से ये जो रंभा थी ना, ये रंभा भी सज धज करके एकदम रूप बढ़िया बना के, और कहते देवराज का यह वचन सुनकर उस मधुर मुस्कान वाली सुंदरी अप्सरा ने परम उत्तम रूप बनाकर विश्वामित्र को लुभाना आरंभ किया। पहुंच गया किसके पास? कोकिलस्य तु शुश्राव बल्गुव्याहरतः स्वनं संप्रहृष्टेन मनसा स चैनामन्वैक्षत। विश्वामित्र ने मीठी बोली बोलने वाले कोकिल की मधुर काकली सुनी। कोकिल माने कोयल, कोयल की मीठी वाणी वो सुने। उन्होंने प्रसन्नचित होकर जब उस ओर दृष्टिपात किया, तब सामने रंभा खड़ी दिखाई दी। कोयल का आवाज जैसे सुनाई दिया और जैसे वो देखे तो सामने कौन थी? सुंदर रूप वाली रंभा वहाँ खड़ी थी। अथ तस्य च शब्देन गीतेन प्रतिमेन च
दर्शनेन च रंभाया मुनि संदेहमागतः। कोकिल के कलरव, रंभा के अनुपम गीत और अप्रत्याशित दर्शन से मुनि के मन में संदेह हो गया। अब कोयल जैसे बोलती भी यही थी, अब बढ़िया गीत भी गाती थी, लिखा हुआ है। ये रंभा के अनुपम गीत, बहुत सुंदर गला से गीत गा रही थी इनको लुभाने के लिए। और इस प्रकार का जो वातावरण उन्होंने देखा तो समझ में आ गया कि फिर कोई हमको फंसाने के लिए, एक बार मेनका आई थी, अब एक और कोई आई है। ऐसे इनके मन में क्या हो गया जी? शंका हो गई, संदेह हो गया। सहस्राक्षर से तत्सर्वं विज्ञाय मुनि पुंगवः रंभां क्रोध समाविष्ट सशाप कुशिकात्मजा। देवराज का वह सारा कुचक्र उनकी समझ में आ गया। माने इंद्र ये छल किया है, फिर वो किसी लड़की को भेजा है मेरे पास मेरे तपस्या को भंग करने के लिए। ये बात समझ में आ गया कि इंद्र बहुत ही बदमाश है, मुझे फिर ये फंसाने का चक्कर लगा रहा है। विश्वामित्र ने क्रोध में भरकर रंभा को क्या किया? शाप दे दिया। फिर तो मुनिवर विश्वामित्र ने क्रोध में भरकर रंभा को शाप देते हुए कहा, यन्मांग लोभयते रंभे काम क्रोध जयशिनाम 10 वर्ष सहस्राणि शैली स्यास्यसि दुर्भगे। दुर्भगे रंभे, मैं काम और क्रोध पर विजय पाना चाहता हूँ और तू आकर मुझे लुभाती है। क्या कहा? मैं काम और क्रोध पर विजय पाना चाहता हूँ और तू आकर मुझे लुभाती है। अतः इस अपराध के कारण तू 10,000 वर्षों तक पत्थर की प्रतिमा बनकर खड़ी रहेगी। क्या दे दिया साहब? 10,000 वर्ष तक तू पत्थर बन जाएगी, यहीं पर खड़ी रहेगी 10,000 वर्ष तक। अब तो बेचारी डरती तो पहले से ही थी, है ना? डर गई। अब तो पत्थरे बन जाएगी, बन गई। वो तो जैसे ही कहते थे लोग वैसे ही बन ही जाता था ना। अब आगे कहते हैं, ब्राह्मण सुमता महातेजास्तपोबल समन्वितः उद्धरिष्यति रंभे त्वां मत क्रोध कलुषीकृताम्। रंभे, शाप का समय पूरा हो जाने के बाद एक महान तेजस्वी और तपोबल संपन्न ब्राह्मण ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ मेरे क्रोध से कलुषित तेरा उद्धार करेंगे। अब देखो क्या क्या कर रहा है, उपाय भी बता दिया। मैंने 10,000 वर्ष तक तू पत्थर रहेगी और इसके बाद ब्रह्मा जी का बेटा जो वशिष्ठ है वो वशिष्ठ तुम्हारा क्या करेगा? उद्धार करेगा। मैंने सापो देता था, उसको सांप से निकालने का विधान भी कर देता था। बताओ तो इस प्रकार से अब तो उद्धार भी बता दिया, पत्थर भी बना दिया। अब आगे क्या होगा इसकी कथा अब आगे करेंगे। आज के इस वाल्मीकि रामायण के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।